अपन लोग अनुभव करते हैं। कबीर कुआं एक ही है और उस कुआं से पानी भरने वाली पनियारियां अनेक है और पनियारियां के पास में गड़ा भी अनेक है, पर सब गड़ा के अंदर जल अनेक नहीं, जल तो एक ही है। कितना सुंदर प्रसंग है। इसी तरह भाइयों केवल उपाधि का भेद है, बाकी जो कहते हैं वो चेतन सत्ता, ब्रह्म सत्ता, साहिब सत्ता, राम सत्ता तो एक ही है, जिनमें कोई भेद नहीं है। और जब तक भेद जो प्रतीत होता है उनको ही अज्ञान कहते हैं, उनको ही भूल कहते हैं। जब भूल निकल गई, भूल मिट गई, तो फिर तो सब अद्वैत एक ही है। पानी माये पेश के देखे दृष्टि उगाड़, जला बिंबी ही बरिया ऐसा ब्रह्म विचार। महापुरुष कहते हैं जैसे जल के अंदर आप डुबकी लगावा, डुबकी लगा करके फिर नेत्र को खोल दो, आंख को खोल दो, तो खोल करके देखो तो फिर क्या दिखाई देगा? जड़ ही जड़, जल के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसी दृष्टि से भाई बहनों, जब हमारी अज्ञान जो अवस्था से हम जाग गए तो फिर द्वैत नहीं रहेगा, सब अद्वैत हो जाएगा। नामों का भेद है परंतु नामी का भेद नहीं है ना। पंथ का भेद है पर मत का भेद नहीं, मत तो सबका एक ही है। पंथ अलग अलग, रास्ता अलग, साधना अलग अलग है, परंतु साध्य तो एक ही है, जिनमें कोई भेद नहीं। महापुरुष कहते हैं ब्रह्म और नगर का रास्ता अनेक, चित आवे शिव लीजिए आगे स्थल एक। जिसी तरह आप लोग यहाँ सत्संग मंडप में आए हो, पंडाल में आए हो, स्थल में आए हो, तो आप कोई किधर रास्ते से आए हो, कोई किधर रास्ते से आए हो, पर यहाँ आने के बाद में तो अपना सबका स्थान एक ही है, जिनमें कोई भेद नहीं। यहाँ बैठ करके अब किसी भाई बहन से पूछो तो इन जो कहते हैं स्थान का तो सबका बखान एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं होगा। और अब जो रास्ता का कोई बखान किया जाए तो उनका तो भिन्न भिन्न बखान होगा, जिन रास्ता से जो आया उनका वो बखान करेगा। और दोनों जो कहते हैं दिशा दिशा से व्यक्ति आया है और वो सब मिलकर के अब रास्ता का मिलाप करना चाहे, रास्तों की एकता करनी चाहे तो हो नहीं सकती, क्योंकि रास्ता सबका भिन्न भिन्न है। परंतु यहाँ आने के बाद में तो सबका जो कहते हैं वो अनुभव एक ही, सबका जो बस बखान एक ही होगा, इस यहाँ का अनेक भिन्न भिन्न नहीं। तो इसी दृष्टि से देखो, बाद जो विवाद है ना, वो जो कहते हैं होता है वो लक्ष्य को पाकर के नहीं, वो बीच के जो कहते हैं रास्तों को लेकर के और लोग एकता करनी चाहते हैं, वहां वाद विवाद हो जाता है, क्योंकि रास्ता की एकता कभी होती नहीं। परंतु ठिकानों जो है, धाम जो है और उनके जो अंदर कहते हैं कोई द्वैत है नहीं, वो तो एक ही, सबका बखान एक है। पहुंचा पहुंचा मत एक है, अण पहुंचा मत दोई, जो अर्थ की घड़ियां संत दास पड़त है एक ठोर। महापुरुष कहते पहुंचा पहुंचा मत एक है, अण पहुंचा मत और, जो अर्थ की घड़ियां संत दास पड़त है एक ठोर। जो अर्थ की घड़ी आवे ना बेरासु निकल करके, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई खाली, कोई भरी, कोई पूर्ण, ऐसी आवे, पर सारा रो पानी आकर के एक ही खेली में ढुले है, न्यारो न्यारो नहीं। तो ऐसी जो कहते हैं उस ब्रह्म सत्ता को और अपना स्वरूप को जान लिया है, उनका तो सबका बखान एक ही है। आदि बिचले जो कहे और की और, जो कोई बात जानी नहीं है, जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो बात और कहेगा, और की और कहेगा, क्योंकि उनको पता नहीं, अनुभव हुआ नहीं। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं अब के सदगुरु मोई जगायो, सूतो हो आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। बहुत काल अज्ञान निंद्रा के अंदर देखो भाइयों, जितना दुख कलेश व्याधि जितना वो सब अज्ञान को लेकर के ही है। और अज्ञान मिट गया, जब हम ज्ञान रूपी अवस्था में आ गए, जाग गए, तो फिर कोई प्रकार का कलेश, कोई प्रकार का दुख नहीं है। अब उनके सामने कितनी आपत्ति आए, कितने बड़ा संकट आ जाए, कितनी जो हानि हो जाए, कितना लाभ हो जाए, फिर भी जो कहते हैं हर्ष शोक नहीं होगा, क्योंकि जागने के बाद में, ज्ञान होने के बाद में, यानी संसार का फिर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। संसार कुछ है ही नहीं, संसार नहीं फिर के संसार का हानि लाभ कैसा है? संसार भी नहीं है तो संसार की फिर हानि लाभ कैसे हुआ? तो फिर है ही नहीं, तो फिर कहते हैं वो शोक और हर्ष कैसे करेगा? इसी दृष्टि से प्यारे भाई बहनों, अपन लोगों को इस निंद्रा से, मोह निशा से, अज्ञान रूपी रात्रि से जागना है। जागने के लिए नर्तन ही अवसर है और महापुरुषों का संग करके हम जाग सकते हैं। और ये अवसर चूक गए तो फिर बस की बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो, और ओ अवसर थारो चूक गए तो फिर कटे ठिकानो ठायो।
महापुरुष कहते ये अवसर, ये मौका चूक गया तो फिर बस की बात नहीं भाई बहनों। और जितना जो कुछ दिख रहा है, जो हो रहा है, जो कुछ प्राप्त किया है, प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है, ये सब सपना का ही जो प्राप्त है, सपना की चेष्टा है। इनमें कोई वस्तु साची नहीं है। जीवन के अंदर कितना भी कर लिया, कितनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, कितना ही परिवार को बढ़ाया, कितना जो कुछ कर लिया, पद भी प्राप्त कर लिया, ये सब सपना में जो हुआ है, क्योंकि ये एक दिन मिटने वाला है। गैस 8 मत दूर, ये सब मिटने वाली है, अपने देखते देखते मिटती जा रही है। इनको तो जैसा है ऐसा समझना चाहिए, इनका ऐसा सत्य जान करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और सत्य समझ करके विश्वास करता उनको ही अज्ञान कहते हैं। तो इसी दृष्टि से सत्य जो है वो एक ही वस्तु है और उनके अलावा और सब असत्य है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा राम जी साहिब ही जो सत्य है और उनके अलावा दूसरे सब मिथ्या है। इसी दृष्टि से महापुरुष क्या कहते हैं, कई दब देव भयो कर्मा से, कर्म करके हम नाना प्रकार की योनियों के अंदर, नाना प्रकार के लोकांतर के अंदर गए और सुख दुख का अनुभव किया। कई दब देव भयो कर्मा से, कई दब इंद्र कहायो, कई दब भूत पिचा निशासर खातो नहीं अगायो। ऐसी ऐसी योनिया के अंदर जीव को भटकना पड़ा, क्योंकि कर्म प्रधान है। जैसा प्राणी कर्म करता है और ऐसा जो कहते हैं जीव को सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो इस वास्ते प्यारे भाई बहनों, सत्संग की वास्तविक जो कहते हैं सच्ची बात जिज्ञासु लोगों के लिए पहली बात यही है कि अपने जो क्रिया जो है अपनी करनी है ना, उस करनी का अपन लोगों को सुधार करना है। तो क्रिया जो है उनको वर्तमान काल कहते हैं। अभी जो चालू जो अपनी जो करनी है ये वर्तमान काल की करनी है। तो महापुरुषों की वाणी, शास्त्र का ऐसा मत सिद्धांत है। 3 जो काल माने गए शास्त्रों के अंदर, एक जो काल है उनको भूत काल कहते हैं, दूसरा काल उनको भविष्य काल कहते हैं, तीसरा जो काल है उनको वर्तमान काल कहते हैं। तो अब सब इधर देखो, ये सब यही तो बस भूल पटने की बात है ना, बस अपना ध्यान तो इधर रहना चाहिए। जिसी तरह देखो नटनी जो है ना व्रत के ऊपर चढ़ती है, सब उनको लोग देखते कुछ करते, पर जो लोगों को वो नहीं देखती है। तो अपना ये नटनी का जो कहते हैं व्रत है ना, जिज्ञासु लोगों का ध्यान तो एक तरफ रहना चाहिए, बस सुनने में लगा रहना चाहिए, ताटक दूसरा जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हो रहा है। तो इसी दृष्टि से अगर नटनी जो कहते जगत को देख ले तो गिर जाए पड़ जाए नीचे। इस वास्ते अपनी जिज्ञासुओं की जो वृत्ति इधर उधर चली जाए तो कहते हैं अपनी साधना छूट जाएगी। या भी अपनी साधना चालू है। अपना स्वरूप का अनुभव करने का जो पहला साधन है श्रवण। अभी अपना जो यानी कि प्रसंग चल रहा है, जो ये साधना चल रही है अपनी पहली साधना है। दूसरा जो साधना है उनको मनन कहते हैं। तीसरी जो साधना है उनको निधिध्यासन कहते हैं। तो अभी अपनी पहली साधना श्रवण मुख्य साधना है। तो श्रवण करने में अपने अगर त्रुटि रह जाए फिर उनका अपन मनन क्या कर सका भाई। इस वास्ते ध्यान से श्रवण करो। दूसरा जितना कुछ हो रहा है उनके ऊपर ध्यान मत दो। सदगुरु जी महाराज की। तो महापुरुष कहते हैं कि केदप मानव देई धार के, मनुष्य शरीर भी कई बार मिले ऐसी बात नहीं, परंतु संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, इस वास्ते वो जीवन व्यर्थ ही चला गया। देखो भाइयों, जीवों का संस्कार सबके जो कहते पास में जमा है, परंतु जैसा जैसा जो संग मिलता है ऐसा ही जो कहते वो संस्कार अंकुरित होता है। शुभ संस्कार भी जमा है, अशुभ संस्कार भी जमा है, क्योंकि पाप और पुण्य तो हम बहुत जन्मों से करते आए हैं। पाप का जो कहते संस्कार अशुभ है, पुण्य का संस्कार जो शुभ है अच्छा है। परंतु ये दोनों संस्कार की जागृति कब होती है? संग और कुसंग से। सत्संग मिलती तब जाकर के अच्छा संस्कार की जागृति हो जाती है, और कुसंग मिलती तब बुरा संस्कार की जागृति हो जाती है। और एक संस्कार तो स्वतः ही जागृत रहता है अपनी कुल परंपरा से, शुभ हो चाहे अशुभ हो। जिन अशुभ जो कहते हैं कुल के अंदर जिनका जन्म है, तो उनका अशुभ संस्कार स्वतः जागृत रहे उनकी कुल परंपरा को लेकर। जैसे वाल्मीकि का प्रसंग आता है कि वाल्मीकि के हृदय के अंदर शुभ संस्कार था, परंतु वो तो जमा रहा, परंतु बिलों की जाति के अंदर जन्म लेने के नाते उनका अशुभ संस्कार जो कहते हैं जन्म से जो उदय रहा, जागृत रहा। जैसे उनके परिवार के लोग करते वैसे वो काम करने लगे, लूटना, कोसना, मारना, पीटना ऐसे करने लगे।
धीरे धीरे जो कहते ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन हमारे संत महापुरुष मिले और संतों की मिलते ही उनका वो शुभ संस्कार जागृत हो गया। जिस तरह देखो संस्कारों की ऐसी गति है, जान अभी अपने भूमि के अंदर अनेक प्रकार का बीज पड़ा वो जमा है, पर वे बीज अंकुरित कद गई जब मैंने जल मिली तब, और जल नहीं मिले साल ऊपर निकल जाए तो वे बीज जम हमारे बाकी उगे को नहीं वे। तो इसी प्रकार जो कहते प्राणी मात्र के ये चित्त के अंदर संस्कार जमा है, जैसो जैसो संग मिले ऐसा वो संस्कार जागृत हो जाए। तो वाल्मीकि जी महाराज का अशुभ संस्कार तो पहले जागृत था, परंतु वो शुभ संस्कार की जागृति कब हुई? जब संत मिले, जब सत्संग मिली, तो उस दिन से कहते हैं उनका वो शुभ संस्कार जागृत हो गया और वो कुकर्म छोड़ करके सत्संग में और साधन में लग गए। और वो वाल्मीकि भील यानी कहते हैं वो डाकू कहलाने वाला, अब तो वो महर्षि कहलाने लगे, संत कहलाने लगे, महापुरुष कहलाने लगे। तो देखो भाइयों, और अशुभ संस्कार, अजमेल का प्रसंग आता, अजमेल जाति का ब्राह्मण था, तो उनका शुभ संस्कार तो सुति जागृत था, परंतु उनको जीवन में कुसंग मिली और कुसंग के प्रभाव से वो अशुभ संस्कार जागृत हो गया और जो कहते हैं वो अपना असली रास्ता छोड़ करके उल्टा ही चला गया। तो इसी दृष्टि से भाइयों, आपा लोगों ने जीवन के अंदर बार बार सत्संग करने चाहिए, और सत्संग नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, पर कुसंग से तो बचना ही चाहिए। सत्संग रो असर जो धीरे धीरे हुआ करे, और कुसंग रो असर तो जल्दी जुझाया करे। सत्संग रो जैसे आपका कोई छत के ऊपर चढ़ा तो पेड़िया चढ़ता चढ़ता यानी कहते हैं फिर ऊपर जावा। सत्संग रो तो एक चढ़ाव है, चढ़नो है, और कुसंग में तो पेड़िया ऊपर जा पर डाग लगा फिर गिरता कितनी टाइम लागे दबीड़ जने उठेगा। तो इसी प्रकार कुसंग में तो यान है। तो महापुरुषों की वाणी शास्त्रों का प्रमाण भी है। एक शोभऋषि नाम के एक महापुरुष थे, महात्मा थे, वो जंगल के अंदर निवास करते और उन्होंने कितना ही वर्षों तक, कितना युगों तक साधना की और कितने युगों तक उन्होंने अपना वो शरीर को चिरंजीव बना लिया। ऐसा वो महापुरुष था। तो एक दिन वो कहते हैं, महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत प्रमाण है ये, तो वो एक दिन नदी के किनारे बैठे, तो नदी के किनारे बैठे बैठे देख रहा है, तो जल के अंदर उनकी दृष्टि गई, तो जल के अंदर मच्छी और मच्छा जो कहते हैं वो संभोग करता था, उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वो कुसंग मिली उनको कुसंग कहते हैं। जो यानी कहते हैं भगवान से अलग जो कहते हैं विकारों की तरफ जो अपनी भावना जाए वो कुसंग ही है। तो शोभऋषि के हृदय के अंदर वो जो कहते हैं कामना जागृत हुई, विचार किया ये जो कहते हैं मच्छा मच्छी ये तो कीट है, ये भी जो कहते हैं ये काम कर रहे हैं, तो मैं मनुष्य होकर के मैंने तो इनका कभी अनुभव नहीं किया, तो अब तो मैंने भी इनका अनुभव करना चाहिए। अब जो कहते हैं वो अपनी शुभ साधना छोड़ करके एक राजा के पास में गया और उस राजा के 50 जो कन्या थी, और ऋषि जाकर के उस राजा से निवेदन किया, राजन तुम्हारी जो कन्या है जिनमें से एक कन्या मेरे को दान दो। राजा महात्मा लोगों को, ऋषि लोगों को मानते थे पहले। तो उस प्रसंग को सुन करके राजा धर्म संकट के अंदर फंस गया, क्योंकि ऋषि की बहुत जुर्जुर जो अवस्था थी और उनकी कन्या तो नादान है। राजा विचार करने लगा, अगर मेरी कन्या इस ऋषि को दे दूं तो कन्या का अपराध होगा, और अगर मैं इनको मना कर दूं तो कहती संत का अपराध होगा, तिरस्कार होगा। तो वो राजा जो है ना हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सोच विचार करके, महाराज हमारे 50 जो कन्या है, तो तुम जाकर उस कन्या से बात करो, जो कन्या आपको स्वीकार कर ले उनको मैं आपको दान दे दूंगा। अब वो ऋषि शोभऋषि क्या करता है, अपनी साधना के बल से वो अपनी जर्जर जो अवस्था है और अवस्था को बदल करके सुंदर जो नौजवान अवस्था बनाई, और ऐसी सुंदर अवस्था बना करके वो कन्या के जो कहते पास में गया और कन्या से बातचीत करने लगा कि मैं जो कहते हैं किसी तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं, तो कोई मेरे को कोई स्वीकार करने वाले हो। ऐसे जाकर के चर्चा की, तो वो 50 की कन्या सारी जो कहते उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो महापुरुष वाणी के अंदर लिखते हैं कि मच्छी क्रीड़ा देकर शोभऋषि परणी 50, और कुसंगत पल एक ही करे सिद्ध को नाश। महापुरुष कहते एक पल की भी कुसंग जो है वो जो कहते सिद्ध का नाश कर देती है। तो इसी दृष्टि से भाइयों, सत्संग जीवन में होना ही चाहिए, और सत्संग नहीं करो कोई बात नहीं, और यानी कुसंग से तो बचना ही चाहिए।
कुसंग से जल्दी बिगाड़ होता है, सत्संग से तो जल्दी धीरे धीरे सुधार होता है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं कई दप मानव देही धार के, मनुष्य शरीर भी मिला परंतु संत नहीं मिला। इस बात हमारा वो संस्कार जमा रहा, वो संस्कार अंकुरित नहीं हुआ, इस बात वो जन्म हमारा वैसे ही चला गया। कई दप महान उदय धार के भूमंडल में आयो, कई दप पसी जलचर कीटंग पतंग दिखायो। कैसे पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के अंदर जीव को भटकना पड़ा। 4 प्रकार की खानी है, 84 लाख योनि है, जिनका अंदर तो नंबर बाई यानी कहते हैं जीव को भटकना ही पड़ता है। 4 प्रकार के खाने में 84 लाख योनि है। 4 खाने माने गए हैं। एक जो खाने उनको जड़ खाने कहते हैं, दूसरी खाने है उनको इंड खाने कहते हैं, तीसरी जो खाने उनको उद्भिज खाने कहते हैं, और चौथी जो खाने उनको सत्तज खाने कहते हैं। जड़ खाने कहते हैं जो मल में जो जड़ में लपड़ी करके जन्म लेता है, पशु और मनुष्य ये जड़ खाने के अंदर माने जाते हैं। और इंडा से पैदा होता है वो इंड खाने के माने जाते हैं, और अंकुर से पैदा होता है वो उद्भिज खाने में माने जाते हैं, और हवा से, गर्मी से और पसीना से जो पैदा होता है वो सत्तज खाने के माने जाते हैं। जिसी तरह देखो अपने शरीर के अंदर 1 दिन 2 दिन 4 दिन स्नान मत करो तो पसीना से जुआ पैदा हो जाए, लिखा पैदा हो जाए, तो वो जीव सत्तज खाने के माने जाते हैं। सत्तज खाने का अर्थ है जो माता पिता के सहयोग की आवश्यकता नहीं, उनके लिए कहते हैं वो पसीना ही बीज है, उनके लिए जो कहते हैं वायु ही बीज है, उनके लिए गर्मी भी। जैसे देखो चौमासा के ऋतु के अंदर कभी ऐसी वायु बाजे, हवा बाजे, 1 दिन में असंख्य जीव पैदा हो जाए, तो सत्तज खाने के माने जाते हैं। तो जैसी जैसी जीव की करनी है ना, उस करनी के आधार से फिर कहते हैं इसी खाने के अंदर जीव को भटकना पड़ता है, जीव को जाना पड़ता है। तो इस वास्ते महापुरुष सुंदर साहब कहते हैं अब के सदगुरु मोई जगायो, जब तक अपना स्वरूप के अंदर जागता नहीं है तब तक इस चक्कर के अंदर जीव को भटकना ही पड़ता है, अनेक योनियों के अंदर जाना पड़ता है। तो फिर महापुरुष क्या कहते हैं 3 गुणारा कर्मन करके, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण से कर्म करता वो मृत्यु लोक के अंदर रहता है, तमोगुण से कर्म करता वो पाताल लोक के अंदर, और सतोगुण से कर्म करता वो स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो चक्कर फिर आयो। और तो सपनो आद अनादि बचन जाल तीर्थ आयो, सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब सारो तिमर बिलायो। महापुरुष कहते हैं जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाए तो फिर सारा अंधकार मिट जाए। परंतु बात ऐसी है भाइयों, ज्ञान जो सूर्य है वो गुरु कृपा से उदय होता है। 2 प्रकार का शास्त्रों के अंदर अंधकार बताया है, एक तो बाहरिक अंधकार है और एक आंतरिक भीतर का अंधकार है। तो बाहर का जो अंधकार को मिटाने के लिए तो अनेक प्रकार का उपाय है। ये ट्यूबलाइट जगाई, लट्टू जगाया, गैस जोया, वो जो कहते बाहरला अंधकार तो मिट गया, प्रकाश हो गया, और सूर्य उदय होने से फिर सारा अंधकार मिट ही जाता है। परंतु भीतर का जो अंधकार है ना, उनको अज्ञान का अंधकार कहते हैं। तो भीतर का अंधकार को मिटाने के लिए नहीं तो सूर्य सामर्थ्य है, न कोई ये लट्टू और ये गैस सामर्थ्य है, न चंद्रमा के अंदर वो सामर्थ्य है वो अपना अंतर के जो ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सके। तो अंदर के अंधकार को मिटाने वाले तो सदगुरु का ज्ञान ही है। एक अलग चंदा ओगी ही सूर्य कोटि हजार, तिमर तो नासे नहीं गुरु बिना घोर अंधार। महापुरुष कहते हैं अपना अंदर को अंधारो है ना, वो अंधारो तो गुरु की कृपा से ही मिटे, और अंदर को अंधारो मिटना से ही जीव में शांति और विश्राम मिले। जब तक अज्ञान है तब तक दुख ही दुख है, अशांति अशांति है, कभी सुखी हो नहीं सकता। और ज्ञान हो गया, अपना स्वरूप का बोध हो गया, फिर तो बस सुखी सुखी, उनको कभी अशांति कभी कलेश कभी दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझता जो कुछ संसार में हो रहा है वो सब सपनवत हो रहा है, कुछ है नहीं। क्योंकि जगत संसार झूठा, ये महापुरुषों का गुरु लोगों का उपदेश है। संत महापुरुष जो फरमाते हैं दरिया ये जग झूठ है,
कुरंग राम सुमिर जग जीत ले कर सतगुरु का संग राम सुमिर जग जीत ले कर सतगुरु का संग ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया रे ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया रे जग झूठ दिखाया रे जग झूठ दिखाया रे मोये बेचे आया रे ज्ञान बताया रे जग अंधारी रे सर्पनियारी रे अंधारी रे सर्पनियारी रे रजनिवारी रे जब रजनिवारी रे भागो बारी ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया बोलो ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया जग झूठ दिखाया रे जग झूठ दिखाया रे मोये बेचे आया रे ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया रे ज्ञान
झूले रे आकाशा फूले जासुते झूले आकाशन फूले आकाशन फूले रे आकाशन फूले गरनाई भूले जान बताया रे जग उठ दिखाया रे जान बताया रे जग उठ दिखाया जग उठ दिखाया रे जग उठ दिखाया रे मोरे नीचे आया रे जान बताया रे जग उठ दिखाया रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। गुरु ज्ञान बताया जग झूठ दिखाया। सदगुरु का उपदेश यही संकेत करता है जगत जो संसार ये दिखता है ये केवल दिखने मात्र है, भास मात्र, कुछ है नहीं। ये दिखता है तो फिर दिखता कैसे है? तो महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है रज्जु रेण अंधारी ज्यों सर्प निहारी। जैसे रात्रि के अंदर कोई रस्सी पड़ी है, कोई जेवड़ी पड़ी है, उनके ऊपर दृष्टि जाते अपन सापरो जो बेम हो जाए ये सर्प है, तो सर्प का बेम होते अपन भय पैदावे दूर भागनो पड़े। तो विचार करना है वो जो दिखने वाला सर्प जो सच्चा है या झूठा है। तो विचार करो, देखो दिखने वाला सर्प जो झूठा है और सच्चा भी है। तो सच्चा कब तक है? जब तक जो कहते हैं उस सर्प का अधिष्ठान जो है, उस सर्प का जो कारण है, जिनका ज्ञान नहीं तब तक वो सर्प सच्चा है। और जब कहते हैं उनका वास्तविक जो अधिष्ठान और जेवड़ी का जो कहते हैं ज्ञान हो जाए तो फिर सर्प मिथ्या हो जाता, कल्पित हो जाता है। तो इसी तरह प्यारे भाई बहनों, जो जेवड़ी के अंदर सर्प मिथ्या है, सर्प कल्पित है, सर्प है ही नहीं, जेवड़ी है, रस्सी है और बेमसु बोलसु वो सर्प भाषरियो है। तो इसी तरह ये जगत जो है ना केवल बेमसु भाषरियो, कुछ है नहीं। इतना दिना सु जन्म हो और इतना बड़ा हो यान, इतना कारोबार बड़ा और सारा सपना में तो जन्मियार, सपना में बड़ा हो यान, सपना में एक दिन मृत्यु हो जाए और कारोबार सपना में जो बढ़ रही है वो सच्चो नहीं है। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं कि सीप अनूपा कर जाण्या रूपा है, सीपीर प्रतीत वे रूपो चांदी। तो देखने वाली बात चांदी सच्ची नहीं है, भास मात्र झूठी है, कल्पित है। केवल जो कहते हैं अज्ञान सु भूल सु व चांदी प्रतीत वैर। अज्ञान किनो है? उस सीपी को अज्ञान है और सीपी को ज्ञान हो जाए फिर कोई चांदी है ही नहीं। ऐसी कहते ये जगत प्रतीत कब तक होता है? जब तक उस परमात्मा का साहिब का अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक ये संसार प्रतीत होता, बाकी संसार कुछ है ही नहीं। सपनवत है, जैसे सपनों तो अनेक बार आवे ही है, सपना के अंदर अनेक वस्तु देखा, हाँ पर जागा जाना कुछ नहीं। तो ऐसे ही जब सदगुरु ज्ञान से जाग जाता है फिर उनकी दृष्टि के अंदर ये जगत नहीं रहता है, उनकी दृष्टि के अंदर फिर जगत के अधिष्ठान जो जगदीश ही रह जाता है। जहां देखूं जहां तू ही तू और ताने पेटे रूही रूह। महापुरुष कहते अज्ञान को लेकर के जगत दिखता है और ज्ञान को लेकर के जगत नहीं जगदीश दिखता है। जिसी तरह देखो प्रसंग आता है ज्ञानी जो है ना उनकी निजर के अंदर